रमज़ान नूरे रमज़ान नूरे रमज़ान नूरे रमज़ान नूरे रमज़ान नूरे रमज़ान नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। रमज़ान मुबारक से मुताल्लिक़ अहम मसाइल लगातार हम बयान कर रहे हैं और इससे पहले हमने तरावी से मुताल्लिक़ जो उन्वान छेड़ा था आज हम उसी को आगे बयान करने की कोशिश करेंगे। रमज़ान मुबारक में तरावी ये अहम तरीन इबादत है और तरावी की फ़जीलत चूँकि अहादीस में मौजूद है इसलिए इस तरावी को पढ़ना रमज़ान मुबारक में ये सब के लिए ज़रूरी है। तरावी ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, इसीलिए फ़ुक़हा ने लिखा है कि ये सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया, मर्दों के लिए भी है और औरतों के लिए भी है। यानी नमाज यानी सलातुत तरावी का पढ़ना ये सुन्नत मुअक्कदा यानी ज़रूरी है। अलबत्ता जमात इसकी वो किफ़ाया है, यानी अगर महल्ले में कुछ लोग तरावी की नमाज जमात के साथ पढ़ते हैं फिर किसी वजह से कुछ लोग जमात ना पढ़ें बल्कि घर में या किसी जगह वो तन्हा नमाज पढ़ें तो वो गुनाहगार नहीं होंगे। लेकिन अगर सारे के सारे लोग जमात को छोड़ देंगे और तरावी अलग जमात के बग़ैर पढ़ेंगे तो सारे के सारे लोग जो हैं वो गुनाहगार हो जाएंगे। मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाह अलैह ने तीबी के हवाले से नकल किया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद ही रोज़ तरावी का एहतिमाम किया। उसके बाद इस अंदेशे से कि कहीं ये मेरी उम्मत के ऊपर फ़र्ज़ न हो जाए और लोग मुश्किल और दिक्कत में पड़ जाएं, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नमाज को लोगों के साथ पढ़ना छोड़ दिया। और उसके बाद सहाबा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पूरे दौर में अलग अलग इस नमाज को पढ़ा करते थे। इसके बाद फिर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर खिलाफत में उसका जो इब्तिदाई दौर था उसमें भी वही मामूल रहा। चूँकि उस वक़्त सहाबा ज़्यादातर फितनों का ज़माना था और कई लोग मुर्तद हो चुके थे, उस सिलसिले में लोग मशगूल हो गए थे, इसलिए इसमें कोई ख़ास नज़म न बन पाया। लेकिन फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब देखा कि लोग अलग अलग जमातें कर रहे हैं, अलग अलग इस नमाज को पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने सब लोगों को जमा किया और फिर हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने एक रिवायत लाई है कि कान अन्नासु यक़ूमून फ़ी ज़मानी उमर इब्न अल-ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु फ़ी रमज़ान ब23 रका कि हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में चूँकि उन्होंने उबई इब्न काब को हुक्म दिया था कि वो लोगों की जमात कराएं और उसके पीछे लोगों को जमा किया, वो उनको नमाज पढ़ाया करते थे। इस तरह से आप हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में तरावी का बाज़ाब्ता एक नज़म कायम हो गया और बाज़ाब्ता लोग 20 रकात तरावी पढ़ा करते थे। अब चूँकि अक्सर लोग इसमें इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने इस बात को वाज़ेह किया है कि कोई भी ऐसी रिवायत यानी जिस पर एतमाद किया जाए जो सही रिवायत हो उससे तरावी की तादाद यानी रकात कितनी थी ये साबित नहीं है। अलबत्ता इस बात पर इजमा हो चुका है उलमा का कि तरावी की नमाज जो है वो सुन्नत है, सुन्नत मुअक्कदा है और उसकी 20 रकातें हैं। ये अइम्मा अरबा से भी यही मनकूल है। लेकिन इस बात पर जोर नहीं दिया जा सकता है कि तरावी सिर्फ 20 रकातें ही पढ़नी है, अगर उससे कम या उससे ज़्यादा किसी ने पढ़ी तो वो गुनाहगार होगा। चुनांचे इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह लिखते हैं कि असल मकसूद इस तरावी का ये है कि लोग इबादत करें और यही समझ में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी सही हदीस में जो इसकी तादाद नहीं आई है, मतलब ये है कि मकसूद ये है कि रात को क़याम किया जाए और तादाद मकसूद नहीं है बल्कि नमाज पढ़ना मकसूद है। अब रमज़ान मुबारक में चूँकि ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करना मकसूद है, इसलिए बजाय इसके कि हम 8 रकातें पढ़ें हम 20 रकातें पढ़ें और उसका सवाब हमें ज़्यादा नसीब होगा। इसी तरह से मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस बात पर इजमा नकल किया है कि अजमा अस्सहाबतु अला अन्न तरावीह 20 रकातन,
کہ صحابہ کا اس بات پر اجماع ہوا کہ تراویح جو ہے وہ 20 رکعتیں ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جب تراویح کا حکم انہوں نے دیا کہ تراویح 20 رکعتیں پڑھی جائے جماعت کے ساتھ، تو کسی بھی صحابی نے اس پر اعتراض نہیں کیا، تو اس سے علماء نے یہ اخذ کیا کہ اس بات پر تمام صحابہ کا اجماع ہو گیا۔ تراویح میں عام طور پر قرآن کا ایک ختم کرنا، علماء نے لکھا ہے کہ یہ سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل آیا کرتے تھے اور وہ ان کو قرآن کریم کا دور کرایا کرتے تھے۔ اسی سے علماء نے مستفاد یہ بات نکالی ہے کہ رمضان المبارک میں، پورے رمضان المبارک میں ایک مرتبہ قرآن کریم کا سننا اور اس کا پڑھنا یہ سنت ہے۔ لیکن عام طور پر جو اس میں کوتاہی ہوتی ہے وہ یہ کہ جو حفاظ ہوتے ہیں ان سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ وہ جلد سے جلد اپنی نمازیں ختم کریں، اس کی وجہ سے وہ بہت تیز قرآن پڑھتے ہیں اور جو پیچھے قرآن سننے والے ہوتے ہیں ان کی سمجھ میں یہ نہیں آتا ہے کہ وہ کیا پڑھتے ہیں۔ اسی لیے ضروری ہے کہ جو حفاظ ہیں وہ قرآن کریم کو اچھے لہجے میں پڑھیں، اطمینان کے ساتھ پڑھیں اور اس طرح پڑھیں کہ پیچھے جو ان کے کھڑے ہیں مقتدی وہ اچھی طرح سے قرآن کریم کو سن سکیں اور اس کو سمجھ سکیں، تبھی اس کا ثواب ملے گا۔ ورنہ اگر ہم یہ ایک اپنے ذمے سے اتارنے کے لیے تراویح پڑھیں گے تو اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ عام طور پر ہمارے معاشرے میں یہی ہوتا ہے، لہٰذا حفاظ کو بھی چاہیے اور جو لوگ نماز ان سے پڑھواتے ہیں یا ان سے جلدی کرواتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ ائمہ کو مجبور نہ کریں، اور جہاں پر کسی حافظ کا انتظام نہ ہو وہاں پر لوگ علم ترا سے بھی یا مختلف چھوٹی چھوٹی صورتوں سے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ تراویح کے سلسلے میں اجرت، کیا امام کو اجرت دے سکتے ہیں یا نہیں، یہ اہم مسئلہ ہے۔ اس سلسلے میں علماء کا یہ قول بالکل واضح ہے کہ جس شخص کو محض رمضان المبارک میں تراویح کے لیے لایا گیا ہو اس پر اجرت دینا جائز نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اگرچہ اجرت دینا اس کو جائز نہیں ہے، اس کو آپ اپنی طرف سے ہدیہ دے سکتے ہیں اور بھرپور خدمت کرنی چاہیے ایسے حفاظ کو، تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو جائے اور زیادہ سے زیادہ ان کو یہ شوق پیدا ہو جائے کہ ہم اس وصف سے اور اس صفت سے متصف ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔